हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका है और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो एक दिन का मैंने रेस्ट लिया तो तबीयत काफ़ी हद तक सही हो गई थी। और कल तो था कल जो दिन था वो था छुट्टी का। स्कूल में ना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उस वजह से कल छुट्टी मिल गई मुझे। मतलब बृहस्पतिवार की छुट्टी मिल गई थी, ये 16 तारीख की। तो बहुत सारे काम जो थे, मैंने सोचा आज तो मतलब छुट्टी वाला दिन है, वही है। हम तो तय सोचते रहते हैं कि कब छुट्टी मिल जाए, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, सबको मैनेज करना। तो यहाँ पर सबसे पहले माही के लिए टिफ़िन तैयार कर देते हैं हस्बैंड जी, सबके लिए टिफ़िन मैं तैयार कर देती हूँ। उसके बाद ये सब अपने अपने काम पर जाएंगे और माही स्कूल जाएगी, हस्बैंड जी अपने ऑफिस जाएंगे और मैं फिर लग जाऊंगी जो मेरे बहुत सारे काम बचे हैं। और आज तो ना मैं सुबह 4 बजे से उठकर लग गई थी और रात के आज भी मुझे 10 बज गए थे तब कहीं जाकर। लेकिन फाइनली मेरा ये था कि सारे ही काम टोटली हो चुके थे, कोई भी काम मेरा नहीं छूटा जो मेरा नहीं होने को है। तो दिवाली की पूरी फाइनली आज मैंने सफाई कर ली। कैसे किया कि वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना करीब 4 बाल्टी कपड़े थे। 4 बाल्टी से मतलब बहुत ज़्यादा ही कपड़े थे। तो इन कपड़ों को ना मैं करीब 9 बजे बैठ गई थी और मुझे 12 बज गए थे। 3 घंटे में मैंने इन कपड़ों को धोया था। एक एक कपड़े को मैंने बारीक से धोया था, सारे कपड़े निचोड़ चुके थे। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगी कपड़ों को फैलाने। तो सबसे ज़्यादा जो काम था, जितना मुझे सफाई में लगा ना, उतने ही एक एक कपड़े, बेड की सीट की चादरें, कंबल और बहुत सारे सामान थे और डेली यूज़ वाले कपड़े, इन सब को फिर आ गई हूँ मैं कपड़ों को फैलाने छत पे। बिल्कुल भर भर के ना 3 बार में मैं कपड़े लाई थी। एक पूरी बड़ी वाली बाल्टी थी भर के, एक टब था और एक छोटी बाल्टी थी। तो इतने सारे कपड़े थे और डेली यूज़ वाले कपड़े भी। अभी ना नल भी गंदा और सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डेली यूज़ वाले जो कपड़े थे, डेली वियर वाले, वो भी कपड़े नहीं धुले जा रहे थे। तो उस वजह से कपड़े और भी ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर हमारे इधर छत पे ना कपड़े नहीं फैल पाते हैं, तो पड़ोस में मैं इनके घर पे आई थी कपड़े फैलाने। तो पूरे दिन धूप रहेगी तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और मतलब 12 बजे के 1 बजे के करीब मैं आई हूँ यहाँ पर कपड़े डालने। 1 बजे से पहले ही आ गई होंगी, मुझे फ़िक्स टाइम याद नहीं है। तो पर्दे और चादरें दोनों तरह की और सब जगह के पर्दे वगैरह और पायदान, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें, डोरमेट वगैरह, सभी कुछ मैंने अच्छे से धो लिया और सबको मैं अच्छे से फैला दूँगी। एक एक चीज़ मैंने धुली थी, क्योंकि दीपावली की जो सफाई होती है वो घर के हर एक कोने से की जाती है। सारी घर के कोने के साथ साथ मन से भी सफाई करनी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पर। इनमें धुलने में सच में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया। और बस तीज त्योहार करीब आते हैं। वैसे पतिदेव जी जब संडे को होते हैं ना तो काम करवा लेते हैं, लेकिन आज उनकी ड्यूटी थी। और यहाँ पर देखिए 2 बज गए हैं, बच्चों को दोनों को नहला दिया। स्कूल से अचानक से कॉल आया कि आप पेपर बना दो। पेपर मतलब मुझे डेट शीट का पता था, मेरे जो पेपर थे वो हटा दिए गए थे। तो मैंने कहा चलो। और इधर आप देख सकते हो अभी मेरा कितना काम है वो बाकी बचा है। अभी पूरी सफाई, सिर्फ कपड़े धुले गए हैं सुबह से लेकर अब तक। लेकिन काम के बीच में स्कूल से फ़ोन आ गया। तो भाई जॉब जब कर रहे हैं, किसी दूसरे के अंडर में जब काम करते हैं ना, तो हमारा मन नहीं भी होता है तब भी हमको करना पड़ता है। जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि इतने सारे काम हैं। लेकिन उस बीच कॉल आ गया कि आप पेपर बना के अभी ही व्हाट्सअप करो और पेपर बनने हैं। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। वैसे मैंने सोचा था ना शाम को बना के दे दूँगी, शाम को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और मुझे अभी ही पेपर बनाने पड़े। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ। सब कुछ मैनेज करना ना
इतना आसान लगता है जितना आसान दिखाया जाता है। सही बताऊँ मैं, 4 पैसे कमाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा और दिन रात बिल्कुल कहते हैं ना जैसे मशीनें चलती हैं ना, उस तरीके से खुद को बनाना पड़ जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है भविष्य के लिए हम अगर ये सब कर रहे हैं तो सही भी है। मुझे कभी ये नहीं आता है मेरे मन में कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या मेरा क्या है। मुझे लगता है ना कि आगे प्रॉब्लम आए पैसे की तरफ से, या कोई ये ताना बोले कि तुम करती ही क्या हो, या कोई ये बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो इन सब बातों से मुझे लगता है अगर कोई इतनी मेहनत करनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मैंने सुना भी है और देखा भी है, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। तो आज उनके जो अभी तो किस्मत ने कुछ डिगा दिया है छोटा भाई के जाने के बाद, लेकिन कभी ना कभी ना हमको लगता है उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत करते रहना चाहिए। और जिसने मेहनत करना सीख लिया तो उसने अपना भविष्य है वो खुशनुमा बना लिया, मतलब उसके भविष्य में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। जो जो मेहनत करता है, क्योंकि वो मेहनत करेगा डरेगा तो है नहीं किसी भी चीज़ से। तो बस वही मेरा है। मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत मुझसे कोई दिन रात करवा ले, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ। बस शर्त एक ही है कि मुझे कोई सामने वाला मुँह ना बनाए और मुझे अपने तरीके से काम करने दे। जब हम अपने तरीके से काम करते हैं ना तो हम ज़्यादा काम कर पाते हैं और खुशी के साथ कर पाते हैं। वही काम हम अगर कोई हमारे ऊपर ताने देकर या प्रेशर में काम, दबाव में काम करवाता है ना, तो वो काम हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो काम परफेक्ट नहीं होते, उनमें काम करने में थकावट होना, प्रॉब्लम होना और नेगेटिव बातें आना दिमाग में, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जॉब करते हुए मुझे ना पहला ही साल है और इस बीच में जब से मैंने जॉइनिंग की है तब से पहला त्योहार ऐसा पड़ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं क्या काम करूं, कैसे क्या करूं। तो दिवाली की सफाई और जॉब दोनों मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, थोड़ा दिक्कत लग रहा था, लेकिन फाइनली हो ही गया। वही है कहीं ना कहीं से जब हमारे पास ना जैसा हमारी लाइफ हो जाती है, हालात जिस तरीके के हमारे हो जाते हैं, तो उन्हीं तरीके से हम अपने ना तरीके बदल देते हैं काम करने के। तो वही था अगर मैं घर पे रहती होती, सिलाई का काम सिर्फ करती होती ना, तो मैं 3 से 4 दिन मेरे लग जाते इसी काम में। लेकिन आज मेरा छुट्टी का दिन था, तो मैंने कहा एक ही छुट्टी मुझे मिल रही है, तो क्यों ना मैं त्योहार से पहले सिर्फ मुझे एक ही छुट्टी मिली थी। और 19 तारीख की तो धनतेरस है ही, फिर है हमारे यहाँ बोलते हैं जमदिया, फिर है छोटी दीपावली, मतलब बड़ी दीपावली के बाद छोटी दीपावली। तो इस तरीके से फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मेरे जो स्कूल हैं वो बंद होंगे 19 तारीख को, मतलब धनतेरस वाले दिन स्कूल बंद होंगे। तो इस तरीके से मैं टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आज ही की मुझे छुट्टी मिली है तो सारे कामों को मैं आज पूरा कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँगी। इसके बाद कोई काम ऐसा ना हो जो रह जाए, मुझे लगे कि हाँ ये इस काम को करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पेपर हैं वो बना दिए हैं और मैंने मतलब 5-6 सब्जेक्ट तो वही थे, लेकिन 5-6 क्लासों के पेपर मैंने बनाए थे। और उस बीच में ना इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा मेरा मन ना यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, दबाव है किसी का या कुछ भी समझ लीजिए। 4 पैसे जब हमको मिलते हैं कहीं से ना, तो ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तब जाकर हमको 4 पैसे देखने के लिए मिलते हैं। फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी दूसरे बुक का पेपर बनाने, तो इस तरीके से बुक से ही पेपर बना के दिए जा रहे थे बच्चों को। तो सब कुछ मैनेज हो ही गया, मतलब लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन विश्वास था खुद के ऊपर कि हाँ कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। फिर देखिए हमारा हो भी गया, यहाँ पे सारा काम है वो हो भी जाएगा। पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो हम आपको हमारा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल को आप बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर देखिए आपको दिखाते हैं सारे पेपर बन गए हैं। ये मैंने कक्षा 6 का बनाया है, क्लास 7 का बनाया है और हिंदी का ही है, और यहाँ पर कक्षा 8 का बनाया है, इसका भी हिंदी का ही बनाया है। फिर मैंने 10th क्लास का पेपर बनाया था, गृह विज्ञान का, मतलब होम साइंस का।
फिर मैंने इंटर का पेपर बनाया था, ये भी गृह विज्ञान का बनाया था। तो इस तरीके से मैंने सारे पेपर बना के कंप्लीट कर दिए हैं। अभी इनको फटाफट जल्दी से समेट के रखते हैं और फिर अपने काम पर लग जाएंगे, क्योंकि काम अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। और 3:15 हो चुका है, मतलब 2 बजे मैं करीब बैठी थी और मुझे 3 घंटे लग गए। सीधे मैं गई कपड़े उतारने, क्योंकि फिर 3-4 बजे के करीब ना बंदर आने लगते हैं। तो पहले इन कपड़ों को लेके जाऊंगी। और अभी भी मैंने नहाया नहीं है। आप बोलते हो कि कितना गंदी रहती हूँ। खैर आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन वही है कैसे उस बीच ना मैं कपड़े, धूप लगातार लग रही थी और कपड़ों के ढेर से आप समझ सकते हो कपड़े कितने ही ज़्यादा थे। तो हमको लग रहा था कि कपड़े बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन एक हाथ से ना उठाए नहीं जा रहे थे, इतने भारी कपड़े थे, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे सभी। तो सारे कपड़ों को अच्छे से मैंने मतलब इसमें रख के चादर में रख के फिर मैं ले जाऊंगी। तो यहाँ पर नित्या बार बार ना मोबाइल मैंने जहाँ रखा था गोल गोल राउंड कर रही थी। तो फिर मैंने आकर कपड़ों को फ़ोल्ड करा, उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने, और मैंने 3 बार में पोछा करीब लगाया था, तब जाके थोड़ा थोड़ा साफ़ लगा है। अभी रेगुलर 2-2 3-3 टाइम पे पोछा लगाऊंगी ना, तब जाकर कहीं सही लगा है। और आप सामने बर्तन जो आपने देखे, वो बर्तन भी मैंने धो के रख दिए हैं। और यहाँ पर जो सूख चुके थे, अभी ना बैंडों पर और मेन गेट पे पर्दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी मेन गेट और बैंडों पर पेंट होने के लिए बचा है। तो अभी जो सामान इधर उधर जो मुझे बिखरा लग रहा था, पहले उसको संभालेंगे। फिर इधर छोटा छोटा जो सामान था जो गंदा था, उनको पहले मैंने अच्छे से धुला। जैसे कुर्सी वगैरह हो गई, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, इनको भी मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं। इतना सारा काम कंप्लीट करते करते ना मुझे 5:30 बज गए थे। अभी भी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बाकी हैं। तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए, नहाने जाऊंगी उससे पहले मैं। और मैंने कहा चलो नहा लेते हैं पहले, उसके बाद ना ये जो कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए हैं, इनको बाद में भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तब तक मैं नहा के आई, तब तक ये आ गए थे। तो स्टैंड हमारा रखा हुआ था, तो मैंने कहा स्टैंड आप लगा के चले जाओ, क्योंकि बर्तन लगाने में ना दिक्कत हो रही है, बर्तन रखने में। उस वजह से ना रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले इनसे स्टैंड लगवा लेते हैं।
फिर ना यहाँ पर ये मतलब दोनों बच्चियों को सुला दिया है। दोनों बच्चियाँ सो चुकी हैं। इनको सुलाने के बाद फिर जो मेरे काम बाकी हैं, इन्होंने मैं आज ना दूध से डबल रोटी जो आती है ना वो खा ली थी। और 8 बजने वाला है, 8 बजने में 20 मिनट कम है। तो यहाँ पर बीच में ना नित्या इतना ज़्यादा रोने लगी थी, तो उस बीच मैंने काम छोड़ना पड़ा, बच्चों को संभालना पड़ा। वैसे देखिए, अब वो बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, बच्चे हैं वो भी मेरे ही भरोसे हैं, उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 10 बजने वाला है और पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। देखिए, आपको अगर इसका होम टूर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं अपने रूम का टूर आपका वीडियो आप तक दूँगी। तो उसके बाद मैं बनाने बैठ गई हूँ खाना, और दाल रखी हुई थी सुबह की, बस मुझे रोटियां ही सेकनी थी। और रोटियां मैंने इसलिए सेक ली क्योंकि कल जो सुबह होगा फ्राइडे, तो मेरा व्रत होगा, तो मैंने कहा चलो खाना तो पेट भर के खा ही लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी रोटियां हैं उनको मैं खा लूँगी। बच्चों को खाना मैंने खिला दिया था। और आज ये घर पे नहीं थे, आज ये गए थे किसी काम से गांव। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ खाना खाने। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10 बज गए थे आज भी। मन तो कर रहा था कि हाँ आज जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ही समय लग गया। तो यहाँ पर बच्चों लोगों को ना मच्छरदानी का प्रयोग मैं करती हूँ हमेशा। तो मच्छरदानी पहले बांध लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा रहता है मेरा जॉब के साथ दिन का रूटीन। ऐसे ही मैं पूरे दिन चलती हूँ, बिल्कुल 1 मिनट का भी आराम नहीं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगता है कि मन करता है कि 2-4 मिनट बैठ के आराम करूँ, लेकिन होता नहीं है। और बस आपको अभी समय दिखाते हैं और आप समय देखिए। फिर उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए। 10:30 बज गए थे और उसके बाद कहीं जाकर अब हम आराम करेंगे, लेटेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।